नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से आज BA पार्ट सेकेंड ऑनर्स के छात्रों के साथ मुखातिब हूँ और अपना टॉपिक जो पिछले वीक जो हमने नोट्स आपके साथ साझा किए थे, एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्भव एवं विकास, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक प्राणी विकास का सिद्धांत मानव जाति की उत्पत्ति और विकास के संबंध में पाश्चात्य जगत में प्रथम पुस्तक थी। इससे पूर्व मानव की उत्पत्ति के संबंध में कोई वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत नहीं किया गया था। हाँ, भारत में वेदों एवं पुराणों में 16 अवतारों के माध्यम से अजैव से जैव, जलचर से थलचर, नभचर एवं पशु से मानव के विकास क्रम को प्राचीन काल में लगभग 2 से 7,000 वर्ष पूर्व समझाने का प्रयास किया गया था। डार्विन का विकास सिद्धांत जो है वो मानव की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः 3 सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जिन्हें हम रूपांतरण के सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत और प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार मानव के विकास का स्वरूप माना गया। डार्विन ने क्रमिक विकास की अवधारणा जैविक संदर्भ में प्रस्तुत की। मानव का विकास प्राणी जगत के निम्न स्तर के जीवों से क्रमशः विकास, रूपांतरित, अनुकूलन और प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांतों के आधार पर माना। डार्विन के इस सिद्धांत का अनुमोदन TH हक्सले ने अपनी पुस्तक प्रकृति में मानव का स्थान, मैन्स प्लेस इन नेचर में किया। हक्सले की विचारधारा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की गई पहली विचारधारा थी, जिसके द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति अन्य प्राणियों से मानी गई। डार्विन और हक्सले के अनुसार शरीर रचना तथा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव प्राणी जगत का जीव है। मानव के निकटतम पूर्वजों में जिस वर्ग के प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, उन्हें उच्च स्तन्य मानव अथवा प्राइमेट अथवा प्राथमिक वर्ग कहा जाता है। यही प्राथमिक वर्ग की शाखा ही मानव जाति की शाखा थी। शरीर रचना तथा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव को हम एक विशेष प्रकार का वानर ऐप मान सकते हैं। अपनी कुछ विशिष्टताओं के आधार पर इस वर्ग के प्राणियों को देखा जाता है। जैसे इनमें जो प्रमुख विशेषता है, ये सब मैमल्स हैं, स्तनधारी वर्ग के प्राणी माने गए हैं। इनका शारीरिक संरचना में जबड़ा, हाथ पैरों का विकास जिसमें 5 उंगलियों का होना, वस्तु को पकड़ने की क्षमता, अंगूठे का स्वरूप, दांतों का पाया जाना आदि चीज़ें जुड़ी हैं। जीवाश्म प्राइमेट अथवा प्राथमिक वर्ग के प्राणी फॉसिल्स प्राइमेट जीवाश्म विज्ञान ने मानव के उद्विकास और होमिनिड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रमाण उपस्थित किए हैं। भूवैज्ञानिक इतिहास के आरंभिक काल तृतीय महाकल्प टर्सरी पीरियड में, जिसका समय 650 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, आदिम प्राइमेट्स के होने के संकेत मिलते हैं। यद्यपि ये शारीरिक दृष्टि से प्राइमेट की अवस्था में शामिल नहीं किए जाते, परंतु इन्हें उन्नत प्राणी माना जा सकता है। इस काल की जलवायु उष्ण थी। ऐसा अनुमान है कि ओलिगोसीन काल 650 लाख से 546 लाख वर्ष पूर्व, जो कि लगभग 110 लाख वर्ष का माना जाता है, में अनेक प्राइमेट्स पाए जाते थे। इसी तरह
ओलिगोसीन और इयोसीन काल 650 लाख से 380 लाख वर्ष पूर्व में उन्नत प्रकार से प्राथमिक वर्ग के प्राणी प्राइमेट्स पाए जाने लगे। मायोसीन काल जो 380 लाख से 260 लाख वर्ष पूर्व का है में आदिम एंथ्रोपॉइड कपी पाया जाता था, जिसके अवशेष मिस्र देश में फयूम नामक स्थान में प्राप्त हुए और इन्हें हम प्रथम अवशेष प्राइमेट्स को पेरापिथिकस के नाम से जानते हैं। धरातल पर जिस काल में मानव के अनेक महत्वपूर्ण पूर्वज हुए उसे भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रतिनूतन युग प्लीस्टोसाइन पीरियड माना जाता है। प्रसिद्ध अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री चार्ल्स लायड ने 1839 में यह नामकरण किया था। प्लीस्टोसीन काल का अर्थ सबसे अधिक नूतन, मोस्ट रीसेंट के संदर्भ में किया गया है। इस हिम आवरण युग में आज की अपेक्षा 3 गुना अधिक हिम आवरण था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपज मानव के पूर्वज हैं। समस्त जीवित वस्तुएं आपस में संबंधित हैं। कुछ जीव अन्य की तुलना में अधिक संबंधित होते हैं। मनुष्य अन्य जैविक पदार्थों की तुलना में स्तनपोषी पशुओं के अधिक निकट है, रीढ़धारी है, स्तनधारी है। इन भोजन व्यवस्थित करने का क्रम मांसाहारी अपने शिकार के लिए समय लगाता, खड़ा होकर चलता, ये विशेषताएं इसको अपने समय के अन्य जीवों से पृथक करती थी। समुद्री जीवों को पकड़ने के लिए भी उसने हाथों का उपयोग किया। सबसे पहले प्रस्तरीय अवशेष जो मानव समान जीव के उत्तरी पाकिस्तानी क्षेत्र में प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार के अवशेष भारत के शिवालिक पहाड़ियों में भी प्राप्त हुए, जिन्हें हम रामापिथिकस के नाम से संबोधित करते हैं। इन अवशेषों को 100 से 140 लाख वर्ष पूर्व का माना गया है। इन्हें मानव समान उच्च स्तन प्रीमेट्स कहा गया है। ये मानव के उद्भव विकास में मानव के सबसे प्राचीन पूर्वज माने गए हैं। इनके जबड़े व कुछ दांत प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार के प्रस्तरीय अवशेष अफ्रीका में पाए गए, जिसके आधार पर इन्हें कीनिया पिथेकस कहा गया। यह अपनी दोनों टांगों पर सीधा होकर चलते थे। इनके दांतों में इनके भोजन और जीवन के बारे में अन्य जो स्वरूप हैं इनके, उनके अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है। ये मानव के उद्विकास की सीधी परंपरा में माने जाने वाला मानव समान प्राणी है, जिसके अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस की। द फर्स्ट मैन एप दक्षिण अफ्रीका में टांग स्थान से सन 1924 में रेयान डार्ट ने जो खोज की थी और उसमें जो अवशेष अस्थियां प्राप्त की थी, उसके आधार पर इन्होंने इस परिवार के लोगों को पहचाना, सम्मिलित किया। इस प्रकार के जीवाश्म को ऑस्ट्रालोपिथिक्सियन के उप परिवार में सम्मिलित करने वाले जीवाश्मों में पश्चात पुरानी कंदराओं में ट्रांसवाल अफ्रीका के होते हुए अनेक महत्वपूर्ण जीवाश्म उन्होंने तलाशे और जिनसे पता चलता है कि ये प्राथमिक वर्ग के प्राणी निम्न विशेषताओं वाले थे। छोटी मस्तिष्कधारिता, बाहर की ओर निकले हुए जबड़े, दांत, कूल्हे की हड्डी, हाथ पैरों की हड्डियों की बनावट आदि। यह ऑस्ट्रालोपिथियन छोटे शरीर के लगभग 4 फीट ऊंचाई के प्राणी थे और सीधे होकर चलते थे, परंतु कमर और रीढ़ की हड्डी कुछ मुड़ी हुई थी। इनके दांत और जबड़े आधुनिक मानव की अपेक्षा
अधिक बड़े थे, ठोड़ी नहीं थी। मस्तिष्क धारिता 450 से 600 सीसी से कुछ अधिक थी। इस प्रकार वनमानुष मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हुए इनको माना गया है। जो दक्षिणी अफ्रीका में अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ऑस्ट्रालोपिथेशियन को दो वर्गों में विभाजित किया गया, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबर्ट्स। अफ्रीकन्स में यह छोटा 4 फीट के लगभग ऊंचाई का तथा इसका भार 47 से 50 पाउंड, मस्तिष्क धारिता 500 सीसी के लगभग मानी गई है। मुखाकृति कुछ बड़ी, भुजाओं और कमर की हड्डियों से पता चलता है कि यह प्राणी पिछले पैरों के सहारे चलता था। ऑस्ट्रालोपिथेकस रोबर्ट्स पर बात करें तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कई स्थानों पर खोज से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर वहाँ इनकी जो विशेषताएं देखी गई कि इनकी प्राणियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक, वजन 100 पाउंड के अधिक, मस्तिष्क धारिता 500 सीसी तथा शरीर की आकृति भारी, माथा ऊंचा, जबड़ा भारी तथा उनके अनुसार दांत छोटे होते थे। तो ये प्रारंभिक स्वरूप था। अब यहाँ से बात आती है मानव पूर्वज होमो इरेक्टस के बारे में। इस वर्ग के प्राणियों को पूर्व में कई नामों से संबोधित किया जाता था। पिथेकेंथ्रोपस अथवा जावा मानव, चीन में इन्हें सिएंथ्रोपस अथवा पीकिंग मानव कहा गया। उत्तरी अफ्रीका का एटलांथ्रोपस, मध्य प्रतिनूतन काल के इन मानवों में आपस में समानता पाई जाती थी और इन्हें होमो इरेक्टस की संज्ञा दी जाती थी। इस वंश के मानव के अवशेष अनेक महाद्वीपों से प्राप्त हुए, जिनमें एशिया में चीन एवं जावा, अफ्रीका में तथा यूरोप से एशिया में चीन एवं जावा, अफ्रीका तथा यूरोप से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अवशेष मानव जाति के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आज से 5 से 10 लाख वर्ष पूर्व इस प्रकार के मानव समान प्राणी प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड के इस महाद्वीप में निवास करते थे। यद्यपि अभी भी होमो इरेक्टस के और होमो सेपियंस में विकास के क्रम को लेकर के कुछ विद्वानों में मतभेद हो जाते हैं। होमो इरेक्टस जीव संसार से लुप्त है, परंतु इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मानव उद्विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माने जाते हैं। जबड़े, दांतों के आकार, इनकी भिन्नताएं जो वर्तमान उन्नत मानव होमो सेपियंस के जबड़े और दांतों की लंबाई से अधिक थे। इस क्रम में जो स्वरूप बनता है, जावा मानव, होमो इरेक्टस वंश की मानव की सर्वप्रथम खोज जावा में सोलो नदी की घाटी में ट्रिनिल नामक स्थान पर 1891 में की गई थी। जावा मानव के जो स्वरूप हैं इनमें समकालीन समय इसमें खोपड़ी बहुत छोटी इनकी मानी गई। इनकी मस्तिष्क धारिता भी किसी बानर की तुलना में अधिक विस्तृत थी। इनके जो अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि ये प्राणी सीधा चलना आता था, दोनों पैरों से चलता था। अवशेष मानव और बंदर के मध्य की कड़ी के रूप में स्वीकारे गए। ये मानो जावा का वानर मानव प्रतिनूतन युग का हो सकता है। अतः सभी मानवशास्त्री कहते हैं कि होमो इरेक्टस जाति के पिथेकेंथ्रोपस प्रतिनूतन युग में जावा के घने जंगलों में निवास करते थे। जावा से सुमात्रा, बोर्नियो तथा मलाया प्रायद्वीप होकर एशिया के अन्य भागों में ये फैले थे। पीकिंग मानव 1927 में पीकिंग के निकट चाउ कोटिन
की निचली गुफाओं में जो अवशेष प्राप्त हुए, जिनके नीचे चर्वणक मोलर दांत तथा 2 वर्ष पश्चात इसी भाग में आदिम प्रकार का सुरक्षित कपाल प्राप्त हुआ था, इन सबको मिलाकर के लगभग जो अवशेष ढूंढे गए और इनका स्वरूप देखा गया कि इनकी चपटी खोपड़ी, भौं के ऊपर हड्डी के बाहर की ओर अधिक निकली हुई मस्तिष्क की दीवारें कठोर हड्डियों से निर्मित पाई जाती थीं, जबड़े और दांत बड़े पाए जाते थे, ठोड़ी की हड्डी का अभाव मिलता था। जावा मानव की अपेक्षा सामने का ललाट अधिक विकसित था। इनमें दांत मुख्यतः वर्तमान मानव होमो सेपियंस के समान थे। तो अभी आप यहाँ तक पढ़िएगा। कल के दूसरे इसी क्रम में मानव के उद्भव और विकास में इसके आगे की कड़ी को पूरा करके इस पार्ट सेकंड में अपनी बात को समाप्त करूँगा। आज यहीं पर हमने जो प्रारंभ में मानव का एवोल्यूशन ऑफ मैन है उस पर चर्चा की। किस तरह से उच्च स्तरीय मानव या स्तनधारी वर्ग के रूप में, प्राइमेट्स के रूप में इनका विकास हुआ है, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ ये पाए गए, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, और इसके साथ में जावा मानव, पेकिंग मानव का जो स्वरूप बना। अगले लेक्चर में इसको आगे पूरा करूँगा। धन्यवाद।